हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11 फ्रॉम वंस क्लासेस बाय सुधीर सर। आज हमारी चैप्टर नंबर 2 की सेकंड क्लास है 2.2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उसके कॉजेस। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये सब सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस की गई है। वहाँ पे जाके जिसने वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्या होता है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, आइए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक का। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस प्रॉब्लम involve selection of, जैसा मैं पहले ही बताया था कि चॉइस है ये, selection of goods and services to be produced and the quantity to be produce of each selection commodity बोलो या उससे गुड्स बोलो। तो समझ आया दोस्तों। यहां पर लिखा है दिस प्रॉब्लम, मतलब ये सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इन्वॉल्व होता है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज को सेलेक्ट करने में। ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब हमारे पूरे कंट्री में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का सिलेक्शन। हमारी कंट्री में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम किन चीज़ों को सेलेक्ट करें। समझ आया। फॉर कंजम्पशन टू बी प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ ईच सिलेक्शन कमोडिटीज। मतलब जो हमने, चलो मान लो हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें इन चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, तो इन चीज़ों को प्रोडक्शन करने में एक और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटी, कि जो कमोडिटी हमें बनानी है जो कमोडिटी हमें बनानी है या जिन कमोडिटी का हमने प्रोडक्शन करना है उन प्रोडक्शन कमोडिटीज की क्वांटिटी कितनी लेनी है, उन प्रोडक्शन कमोडिटीज की क्वांटिटी हमें कितनी लेनी है, ये भी प्रॉब्लम है। बहुत समस्या है भैया, याद रखना। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इज अ नॉट इजी टर्म्स। इकोनॉमिक अपने आप में ह्यूज टर्म्स डिफाइन करता है। समझ आया दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड है ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि हम अब देखो, चलो समझते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। आइए, जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम है ना, ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों आएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, लिमिटेड है। सबसे पहले चीज, हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, लिमिटेड है। समझ आया। अब इन लिमिटेड रिसोर्सेस से हम अपनी सेटिस्फैक्शन या सर्टिफाई, हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट तो नहीं कर सकते, फुली कंप्लीट नहीं कर सकते। मतलब हम अपनी इस लिमिटेड रिसोर्सेस से अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाओगे क्या, नहीं कर पाएंगे।
और जब नहीं कर पाएंगे तो क्या अराइज होगा, देन अराइज प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है भैया, ये प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम, मतलब पूरे कंट्री, पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है ये सेंट्रल प्रॉब्लम, पूरे कंट्री की प्रॉब्लम है, पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। समझ आया दोस्तों? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमें लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स का सेटिस्फैक्शन लेना हो। लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स का सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता, तब हम क्या करते हैं, तब आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमें कौन सी चीजों का प्रोडक्शन करें जो हमारे लिए एसेंशियल हो, किन चीजों का प्रोडक्शन करें जो हमारे लिए एसेंशियल हो, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड हो, जो हमारे लिए मस्ट हो। उन चीजों का प्रोडक्शन हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे, और क्या डिफाइन करेंगे, उसकी क्वांटिटी डिफाइन करेंगे कि उन चीजों का प्रोडक्शन हमें कितनी क्वांटिटी में करना है। ये हमारा सारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। समझ आया दोस्तों इतना चीज? चलिए आइए और देखते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। सबसे पहले लिख लेते हैं, बताता हूं यहां पर, सेंट्रल प्रॉब्लम, ये है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इज डिफाइंड एज 3 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज what to produce, second one is how to produce, and the third one is for whom to produce। इन 3 कैटेगरी में हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को क्या किया गया है दोस्तों, डिफाइन किया गया है, बांट दिया गया है 3 प्रॉब्लम्स। ये हमारी 3 प्रॉब्लम्स है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। चलो ठीक है दोस्तों, व्हाट टू प्रोड्यूस हाईलाइट कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम था व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा था हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड वन इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोडक्शन किया जाए, कैसे प्रोडक्शन किया जाए, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। समझ आए दोस्तों? तो इन चीजों के लिए मैं कीवर्ड्स बताता हूं, ओनली फॉर कीवर्ड्स, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और अच्छे से करते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यहीं पे समझ आ जाएगा दोस्तों, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो यहां पर फॉर होम टू प्रोडक्शन में 2 पार्ट डिवाइड है। फर्स्ट है कौन सी चीजों, क्या चीज का प्रोडक्शन किया जाए जिससे हमारा इकोनॉमिक वे में चलता रहे। तो हमें 2 टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। 2 टाइप का गुड्स हमारे पास प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स। फर्स्ट क्या है, कंज्यूमर गुड्स, एंड सेकंड वन इज कैपिटल गुड्स। सेकंड वन इज कैपिटल गुड्स, मतलब हमको कंज्यूमर गुड्स
और कैपिटल गुड्स, इन दो गुड्स के बीच में चॉइस है कि हमें किन चीजों का प्रोडक्शन किया जाए। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स, समझना कंज्यूमर गुड्स के एग्जांपल क्या कर सकते हैं, जो कंज्यूमर अपने लिए करता है। जैसे कंज्यूमर गुड्स में आ जाते हैं शुगर, कंज्यूमर गुड्स में आ गया शुगर, क्लॉथ, व्हीट, घी और ऐसी सारी चीजें एक्सेट्रा लिख देता हूं। ऐसी सारी चीजें जो कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करता हो, जो कंज्यूमर के प्रोडक्शन के लिए, कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया जाने वाला गुड्स इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। दैट्स इट। समझ आया दोस्तों? ठीक है। कैपिटल गुड्स के एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। कैपिटल गुड्स क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ गुड्स विच आर फॉर कंजम्पशन। ऐसे गुड्स जो कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किए जाएं वो कंज्यूमर गुड्स है। और कैपिटल गुड्स के एग्जांपल हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स मींस मशीन हो गया, कैपिटल गुड्स में मशीन आ सकता है, कुछ ट्रैक्टर्स ले लो या फिर कोई टूल्स ले लो। मतलब कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मतलब यहां पर लिख दिया जाए कैपिटल गुड्स those goods, capital goods are those goods which help for production of consumer गुड्स। इजी वे में मतलब कैपिटल गुड्स ऐसा गुड्स है जो हमें कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। मतलब जिनका यूज करके, इन चीजों का यूज करके मैं कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता हूं, इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। समझ आया दोस्तों? समझ आया? व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन लाइक एग्जांपल दिया था। आइए व्हाट टू प्रोड्यूस में और एक बार देखते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। चलिए, फर्स्ट हमारा पॉइंट था व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। चलिए तो इसमें लिखेंगे, इसमें क्या क्या आता है? द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज is produce। अब देखो प्रोडक्शन क्यों होगा? What goods and services is to produce। क्यों? अपनी मैक्सिमम मैक्सिमम यहां पे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इसको, अपनी मैक्सिमम वॉन्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। और ये क्या करता है? जैसे वांट्स होती है ना, जो भी इकोनॉमिक में वांट्स होती है वो 2-3 टाइप से डिफाइंड होती है। जो जैसा कि मैं पहले यहां बता चुका हूं कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में हमको चॉइस करना पड़ता है कि हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें
या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करे या कॉम्बिनेशन बनाए कुछ, या तो अगर हमारे पास मशीन अवेलेबल है और कंज्यूमर के लिए हमें गुड्स बनाना है तो पूरा कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करके हटा दिए। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, यहां खत्म हो गया। लेकिन अगर हमारे पास कोई कैपिटल गुड्स है, सॉरी हमारे पास अगर मशीनरी वगैरह यूज नहीं है, हमें कुछ टूल्स भी बनाने हैं, और तो हम क्या करेंगे, कंज्यूमर गुड्स को फॉरगेट करके हम क्या करेंगे, सारे मशीन टूल्स ट्रैक्टर या भी जो भी मशीनरी कैपिटल गुड्स होती है जो लॉन्ग टर्म होती है उन गुड्स का प्रोडक्शन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल गुड्स का क्या मिल जाएगा, प्रोडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें कॉम्बिनेशन बनाना है तो देखो कि कंज्यूमर किस चीज की ज्यादा डिमांड करता है, तो कंज्यूमर अगर किसी चीज की ज्यादा डिमांड करता है उनको बनाओ और कुछ कैपिटल गुड्स बनाओ, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स क्या है, सम ऑफ गुड्स आर रिलेटेड विद कंज्यूमर एंड एज वेल एज रिलेटेड विद कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। समझ आया दोस्तों, समझ आया, ये था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोड्यूस। क्या मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिन गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ता है, जिन गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ता है उसको बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। समझ आया दोस्तों। इसका पार्ट बी लेते हैं, इसका पार्ट बी लेते हैं कि अब मान लो हमने गुड्स का प्रोडक्शन कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज का हमने क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया। गुड्स एंड सर्विसेज का हमने क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया। अब जब गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में प्रोडक्शन कर दिया तो भी प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं होती भैया, याद रखना हमारे जीवन से कभी प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं है। हमारा लाइफ मतलब चैलेंज, चैलेंज मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मतलब अपने प्रॉब्लम को दूर करो और सेटिस्फाई हो जाओ। समझ आया दोस्तों, समझ आया। यहां पर थोड़ा सा अपन आउट ऑफ कोर्स चले गए थे, चलिए आते हैं फिर से। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हमारे पास फिर से प्रॉब्लम आता है, हमारे पास एक और प्रॉब्लम आता है, क्या, प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटी। अरे यार आज चल नहीं रहा है, क्या बात है। प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटी, अब चला भैया, चल जा भाई, चलो। प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटी, तो प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटी का मतलब हमारे पास पहले ही बताया गया था कि हमारे पास जो गुड्स था वो दो टाइप में डिफाइन था, एक था कैपिटल गुड्स और दूसरा था कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, इनकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, सब चीज को हमें देखना पड़ेगा। समझ आए दोस्तों, कैपिटल गुड्स का कितना करना है, कंज्यूमर गुड्स का कितना करना है, सारी चीजें हमें कितनी क्वांटिटी में डिफाइन करना है, यही है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। समझ आया, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस में हैशटैग में आया, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें टाइप्स ऑफ गुड्स को तो देखना ही है, टाइप ऑफ गुड्स को तो करना ही है। इसमें चाहे वो कैपिटल गुड्स हो या फिर कंज्यूमर गुड्स हो, कैपिटल गुड्स हो या कंज्यूमर गुड्स हो, और इन पूरे गुड्स की क्वांटिटी, इन पूरे गुड्स की क्वांटिटी, ये सारा चीज हमारे पास व्हाट टू प्रोडक्शन में आता है। समझ आया दोस्तों, समझ आया। तो ये था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। बहुत ज्यादा लंबा चले गया क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते, याद रखना दोस्तों, जब अपन फ्लो में आ जाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम पढ़ते पढ़ते कहां से चले गए। तो ध्यान से, बहुत आराम से समझ के पढ़िए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो है सबके साथ,
बस नजरिए की है बात, समझ आया दोस्तों। चलिए आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हमारे पास ये दूसरा प्रॉब्लम आ गया, एक खत्म हुआ नहीं, पीछे एक और रेडी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, एक तो खांसी जाती नहीं है। चलो, हाउ टू प्रोड्यूस द मेन सेकंड प्रॉब्लम। Second main problem of an economy is how to produce. Second main problem of economic is how to produce. ठीक है, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन किया जाए। हमने पहले पॉइंट में ये तो सीख लिया कि क्या प्रोडक्शन किया जाए, कैपिटल गुड्स किया जाए कि कंज्यूमर गुड्स किया जाए, कितना किया जाए, ठीक है, लेकिन कैसे प्रोडक्शन किया जाए, कैसे भाई कैसे। तो ये प्रॉब्लम कंसर्न करता है दिस प्रॉब्लम is concerned with the choice of, ये है सबसे मेन, the choice of techniques of प्रोडक्शन। ये है हमारा प्रॉब्लम कि कैसे प्रोडक्शन किया जाए। तो भैया प्रोडक्शन कैसे किया जाए, प्रोडक्शन ऐसे किया जाए कि हम अपने प्रोडक्शन लेवल में कौन सी टेक्निक को यूज कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शन लेवल में हम कौन सी टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, समझ आया। तो आज के टाइम में ज्यादातर मॉडर्न मशीनरी टेक्निक यूज होती है। चलिए देखते हैं टेक्निक्स, चलिए आइए देखते हैं। अरे यार, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्निक्स मेनली, ओ भाई साहब, और कहाँ गया, हाँ ये आया, ये है इरेजर, ये चलिए। प्रोडक्शन टेक्निक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अब मत जाना भाई। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक पहली टेक्निक है, ठीक है। दूसरी है, सेकंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये हमारे पास दो टेक्निक्स दी गई है। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रोडक्शन टेक्निक्स, हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन टेक्निक्स। और प्रोडक्शन टेक्निक्स किसमें, हाउ टू प्रोड्यूस अ गुड्स, मतलब गुड्स का प्रोडक्शन कैसे किया जाए। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हमें चॉइस करना पड़ेगा किन टेक्निक का यूज करके हम प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करें। चलिए प्रोविजन देखते हैं इसके क्या क्या हो सकते हैं। अंडर दिस टेक्निक
अंडर दिस टेक्निक, इस टेक्निक में जो लेबर होगा, इस टेक्निक में जो लेबर होगा, जो लेबर यूज होगा वो ज्यादा होगा। किससे? कैपिटल से। समझ आया? अंडर दिस टेक्निक्स, जो लेबर, अंडर दिस टेक्निक्स लेबर इज यूज मोर देन कैपिटल। लेबर इज यूज मोर देन कैपिटल। लेबर टेक्निक के अंदर जो लेबर होगा वो कैपिटल से ज्यादा होगा। समझ आया? चलिए आते हैं दूसरे टेक्निक्स में। सेकंड टेक्निक्स है हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अंडर दिस टेक्निक्स, under this technique capital is used more than labor। ठीक है, समझ आया दोस्तों? अंडर दिस टेक्निक्स कैपिटल इज यूज्ड मोर देन लेबर। इसमें लेबर इज यूज्ड मोर देन कैपिटल था, इसमें कैपिटल इज यूज मोर देन लेबर। समझ आया दोस्तों? इकोनॉमिक मस्ट बी डिसाइड द टेक्निक टू यूज अ गिवन इंडस्ट्री टू प्रोडक्शन रेज अ कॉस्ट। अब इन दोनों टेक्निक्स का कोई भी प्रोडक्टिविटी क्या रेज करती है? दोनों टेक्निक्स की प्रोडक्टिविटी हमें ये रेज करती है, क्या रेज करती है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो क्या होगा? लोअर। समझ आया दोस्तों? जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो क्या होगा? लोअर। ठीक है दोस्तों, समझ आया? प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा? लोअर होगा। तो यहां पर हमने दो टेक्निक्स को पढ़ लिए। समझ आया? दो टेक्निक्स में हमने दो प्रॉब्लम्स को भी पढ़े। फर्स्ट प्रॉब्लम था व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड प्रॉब्लम था हाउ टू प्रोड्यूस। दो प्रॉब्लम हो गया। चलिए भाई तीसरे प्रॉब्लम का भी समाधान कर लेते हैं। समझ आया? क्योंकि पहले मैं बोला था प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस हमें नजरिए की है बात। तो ये है हमारा नजरिया, ये है हमारा नजरिया। और कौन सा नजरिया है देख लेते हैं। ये दो नजरिए यहाँ पे और है। दो नजरिए है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो हमें प्रोड्यूसर, एज एन प्रोड्यूसर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्शन का नजरिया कौन सा है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। चलो समझ आया? चलते हैं अपन वीडियो पॉइंट नंबर 3 की ओर। पॉइंट नंबर 3 है हमारा फॉर whom टू प्रोड्यूस। चलिए दोस्तों, फॉर whom टू प्रोड्यूस। आइए ये लो पुताई कर दिए। चलो अब हमने देख लिया क्या उत्पादन किया जाए, क्या प्रोडक्शन किया जाए, कितना प्रोडक्शन किया जाए, कैसे प्रोडक्शन किया जाए। अब देखते हैं हम प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए। प्रोडक्शन किसके लिए? हमारे देश में 2 या 3 टाइप के मेनली लोग हैं, रिच, पुअर, एवरेज। या फिर अगर मेन बोला जाए सॉरी, एक तो है पुअर जो हम जैसे लोग हैं और एक है रिच जो आप जैसे लोग हो। समझ आए दोस्तों? तो हमारे लिए भी कुछ प्रोडक्शन करो
और कुछ आपके लिए भी प्रोडक्शन करो ताकि हमारे बीच का कोऑर्डिनेशन बना रहे। चलिए आते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस में। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा। एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस goods for all section of society। समझ आया? क्योंकि इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस होगा गुड्स वो ऑल सेक्शन ऑफ इकोनॉमी में नहीं हो पाएगा, सारे सेक्शंस में नहीं हो पाएगा ये चीज। every economy has two sections। मैं पहले ही बता दिया हूं कि हमारे पास 2 sections है। हर इकोनॉमिक में कितने सेक्शन है? 2 sections होते हैं। क्योंकि एक रिच पुअर हम जैसे लोग, सेकंड रिच आप जैसे लोग। समझ आया भैया? आप रिच हैं। चलिए, तो जब हमारे पास 2 सेक्शन ऑफ इकोनॉमी है तो हमारे पास ये प्रॉब्लम भी आता है कि मैं किनके लिए गुड्स का प्रोडक्शन करूं कि जस्टिफाई हो, किसी से ये ना हो कि उनके लिए किया हमारे लिए नहीं किए, है ना। यहां पे सबसे मेन चीज है एवरी इकोनॉमिक हैज सोशल जस्टिस। समझ आया? सॉरी, यहां आजा। हाँ, सोशल जस्टिस। अरे ठीक है, एवरी इकोनॉमिक हैज अ सोशल जस्टिस, मतलब न्याय होना चाहिए भाई समाज के लिए। समझ आया? तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, क्वालिटी को प्रमोट करना पड़ेगा। और याद रखना दोस्तों, क्वालिटी प्रमोट कर दो, हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। समझ आया? कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो समझ आया दोस्तों। तो यहां पर हमें अपने सोशल जस्टिस को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो इस इकोनॉमी में सबसे मेन जो कीवर्ड है, हैशटैग करके मैं कर रहा हूं, उस चीज को याद रखना दोस्तों। प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर पुअर। अब मान लो हम जैसे लोग के लिए प्रोडक्शन चालू हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोड्यूसर साहब। हम जैसे लोगों के लिए अगर प्रोडक्शन चालू किया तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होगा उसने अपना प्रॉफिट क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसने अपना प्रोडक्शन क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। क्यों रिड्यूस कर दिया? क्योंकि कॉस्ट अगर इंक्रीज कर दे तो जो गुड्स की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। तो हमारे जैसे लोगों के लिए, मतलब पुअर लोगों के लिए, जो गुड्स का प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को कम कर देगा। मतलब हमसे उसी गुड्स के ज्यादा पैसे, उसकी थोड़ी क्वालिटी को रिड्यूस कर उसके प्राइस को क्या कर देगा? कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। समझ आया? और प्राइस को रिड्यूस करने से पुअर लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बहुत आसानी से वो गुड्स क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन यही बात आती है अगर रिच पीपल के लिए।
आप जैसे लोगों के लिए अगर आती है तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर रहेगा, भाई आप हो स्टैंडर्ड, कौन से गुड्स को लेते हो हमेशा? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास गुड्स मतलब स्टैंडर्ड और प्रीमियम, इन टाइप के गुड्स का कंजम्पशन आप करते हो। तो जब ऐसे गुड्स का कंजम्पशन करोगे तो इस गुड्स को बनाने की जो कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब कॉस्ट इसकी इंक्रीज होगी तो प्राइस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो समझ आया? तो स्टैंडर्ड टाइप की गुड्स, प्रीमियर टाइप की गुड्स सिर्फ और सिर्फ बनी है रिच लोगों के लिए। हम तो एवरेज हैं भैया, हम तो कम में जी लेंगे। समझ आया? तो इन शॉर्ट यहाँ पर ये 3 प्रॉब्लम पूरी इकोनॉमी में फेस होती है। ये 3 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमिक के लिए। तो समझ आया दोस्तों? यहाँ पर ये हमारी तीनों प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 3 फॉर होम टू प्रोड्यूस, फिर अपन प्रॉब्लम नंबर 2 में गए हाउ टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम नंबर 2 था हाउ टू प्रोड्यूस, फिर प्रॉब्लम नंबर 1 था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। तीनों प्रॉब्लम हमने पढ़ा बहुत आसानी से। वीडियो लंबी हो गई है इसलिए हम इसको जल्दी खत्म करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।